इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल हमला। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। इसराइली मीडिया का कहना है हैफा के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से धमाके हुए। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। ईरान में अमरीकी फौजी नहीं भेज रहे। ईरान इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नेटो आबी गुजरगाह को खोलने में अमरीका की मदद करने में नाकाम रहा। और पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को शव्वाल के चांद की शहादतें मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने हफ्ते को ईद होने का ऐलान किया। सऊदी अरब समेत खलीज, बरतानिया और दीगर कई मुल्कों में आज चांद रात ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान का बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रियाज में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक डार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की। अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका। वाशिंगटन के इत्तेहादी से उलझन से निकालने में मदद करें। ओमान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ऐसा कोई इम्कान नहीं कि इसराइल अमेरिका वो हासिल कर सके जो वो चाहते हैं। अमेरिका और ईरान 2 मरतबा हकीकी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लग रहा था डील हो जाएगी मगर ईरान पर हमला कर दिया गया। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। पासदाराने इंकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 63वीं लहर। इसराइल पर ताज़ा हमलों में एक शख्स मारा गया। 24 घंटे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक शेरोन के इलाके में हलाक शख्स गैर मुल्की वर्कर था। शुमाली इसराइल पर दागे गए ईरानी मिसाइलों के बाद खतरे के सायरन बच गए। तल अवीव के मरकजी बिन गुरियान हवाई अड्डे पर मिसाइल के मलबे से 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारा खराब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया। चीन और रूस की अली लारेजानी पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अली लारेजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा अली लारेजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोंद डाले। हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का कहना है अली लारेजानी का कत्ल नाकाबिल कबूल है। यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ताकत का इस्तेमाल और आला क़यादत को निशाना बनाना बंद किया जाए। दी यरूशलेम पोस्ट का कहना है अली लारेजानी को निशाना बनाने के लिए खुद ईरानी शहरियों ने इसराइली इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम की। वो 2 हफ्तों से मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल हो रहे थे। मंगल को उस वक्त निशाना बने जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। फाइव जी स्पेक्ट्रम एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है। मैं समझता हूँ कि वह पाकिस्तान के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती है। प्रोग्राम इंतहाई शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। पीटीए ने तीनों टेलीकॉम कंपनीज को 5G लाइसेंस जारी कर दिए। वजीर आजम हाउस में तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा यह पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। उम्मीद है पाकिस्तान के चारों तरफ 5G टेक्नोलॉजी जाएगी। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है।
सानह गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को तलबी का नोटिस भेज दिया। कमीशन ने 10 मार्च को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन ने कहा रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त में जमा न करवाने की तहरीरी वजूहात पेश की जाएं। रेवेन्यू, इंदराजात, म्यूटेशन, रजिस्टर्स और तमाम मुतालिका रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म। नोटिफिकेशंस, अलॉटमेंट्स और ट्रांसफर्स की मुकम्मल तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के नताइज में ताखीर की वजूहात सामने आ गई। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नासिर जैदी का कहना है नताइज में ताखीर बैलेट पेपर और गिनती के तरीक़ाकार में तब्दीली के बाइस हुई। वोटों की गिनती में दोनों ग्रुप्स के दो मुबस्सिरीन शरीक हुए। माजी में 20 अफराद हिस्सा लेते थे। 2180 वोटर ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तमाम 26 उम्मीदवारों के वोट अलग अलग गिने गए। कुल वोटों की तादाद 56,680 थी। मुबस्सिरीन के मुतालबे पर मुतअद्दिद बार दोबारा गिनती की गई, जिससे नताइज में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। माड़ी एनर्जीज का घोटकी में तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। घोटकी में शम्स 1 कुएं से यौमिया 47.98 MMSCF गैस हासिल होगी। कुएं से यौमिया 64 बैरल तेल भी मिलेगा। फी तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $243 कमी के साथ $4,767 का हो गया। फी तोला चांदी 760 रुपए कमी से 7,734 रुपए हो गई। चांद रात पर बाजारों में इजाफे पुलिस नफी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की बस स्टैंड और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा बाजारों में खवातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हिरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के अतराफ सिक्योरिटी और गश्त मजीद बढ़ाया जाए। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 19 अगस्त को होगा। FIH ने मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 8 साल बाद आलमी कप में एक्शन में दिखाई देगी। टूर्नामेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला 15 अगस्त को इंग्लैंड और 17 को वेल्स से होगा। आकिब जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा है। 50 ओवर की क्रिकेट के लिए मैं 100% फिट नहीं था। चारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान का साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा 15 मार्च को फिटनेस टेस्ट क्लियर करके नेशनल T20 में हिस्सा लिया। आकिब जावेद ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फखर जमान के अनफिट होने का बताया था, जबकि अब्दुल रऊफ ने फखर के शानदार कैच की तस्वीर लगाकर सिलेक्शन कमेटी के बयान पर सवाल उठाया था। फूलों के शहर पिशावर में PSL 11 ट्रॉफी की आमद। चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी का तारीखी मकाम सिटी हाउस में फोटोशूट हुआ। ट्रॉफी को पिशावर स्टेडियम भी ले जाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, खिलाड़ियों ने तस्वीरें बनवाई।